वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोग बार बार एक कमेंट कर रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ कितनी गई है और इसकी सर रैंक मतलब कितनी तक का सेकंड लिस्ट में आ सकता है। तो उन चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझना, इस वीडियो में साथ में बने रहना, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझते हैं दोस्तों एक एक बात को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल जुड़ जाए। अगर आपका कोई डाउट है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं, ये रैंक, नाम, पता सब कुछ दिएगा, रोल नंबर भी दिया गया है। ठीक है, अगर आप देखें ओपन कैटेगरी के बच्चे, ठीक है, तो ओपन कैटेगरी अर्थात जो जनरल कैटेगरी में जितने भी बच्चे आए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ तक देखिए ओपन मेल हैं, 166 रैंक तक के बच्चे लिए गए। ये रैंक है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये रैंक है और इसी हिसाब से मार्क्स भी होंगे। इनका आप रोल नंबर डाल के आप इनके मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक, 166 रैंक तक वाले, तो रैंक के हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। अगर आप बात करें ओपन फीमेल के, अर्थात जनरल कैंडिडेट की जो फीमेल है, वो कहाँ तक उनका सिलेक्शन हुआ मैं आपको बता दूं। उनका सिलेक्शन हुआ दोस्तों 474 रैंक तक। कितनी रैंक तक? 474 रैंक लास्ट है, यहाँ तक सिलेक्शन हुआ है। ठीक, ये महिलाओं की बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी में। उसके बाद अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई है मेल की, वो गई है लास्ट 421 रैंक। कितनी? 421 रैंक। ऐसी ही कुछ जो है नॉर्मल बीएड में भी गई थी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी फीमेल की कितनी रैंक गई है लास्ट, तो आप लोग देख सकते हैं 934 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। कमला देवी का लास्ट सिलेक्शन हुआ है। ठीक, अगली बात करें एससी की रैंक कहाँ तक गई, तो एससी की अगर मैं मेल की बात करूं, एससी मेल की गई है 1516 रैंक तक दोस्तों। 1516 रैंक जिसकी है एससी में, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और एससी की फीमेल में कितनी गई है, तो लगभग एससी की फीमेल में गई है 2620 रैंक भी। अगर किसी महिला एससी कैंडिडेट की है तो 2620 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। ठीक, अब एसटी की बात करें तो 1071 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। एसटी फीमेल में 1269 तक हुआ है। ठीक है, अब पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड में कट ऑफ गई है लास्ट 2528। कितनी गई है? 2528 रैंक तक वाले का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद डिफेंस कोटा की अगर हम बात करें तो वहां पर सिलेक्शन हुआ है 1569 रैंक तक डिफेंस कोटा में सिलेक्शन हुआ है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों कहां तक सिलेक्शन हुआ? 675 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। कहां तक? 675 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर में 2747 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। ये सारे सिलेक्शन का लास्ट कट ऑफ है। जो जिस रैंक पर गई वो मैंने आपको बता दी। अब अगर हम बात करें कि आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी कब, उसकी भी डेट आ चुकी है। तो सेकंड काउंसलिंग में लगभग मेरा मानना है जो नॉर्मल बीएड में थे 160 बच्चों की दोबारा आई है 550 में से। ठीक है, सेकंड लिस्ट में, तो लगभग मैं भी मान के चलता हूँ कि 160 बच्चों की दोबारा लिस्ट आएगी, ये मानकर चलिएगा। तो जब आएगी तो कट ऑफ इसके जो आसपास बच्चे होंगे वो अपने आप को सेफ समझे, वो तुरंत ही अंदर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए। और सेकंड वाली लिस्ट कब आएगी उसको भी मैं भी बता रहा हूँ। सेकंड वाली काउंसलिंग कब होगी वो भी डेट मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, समझना एक एक चीज को। 12 तारीख तक यहाँ पर काउंसलिंग हो रही कि नहीं? 12-10 ठीक है, 12-13 अक्टूबर को काउंसलिंग खत्म। 13 तारीख की शाम को या 14 तारीख को आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छे समझ लो। ठीक है, और उसमें जो सिलेक्शन होगा, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 18 तारीख को और 19 तारीख को दोस्तों काउंसलिंग हो जाएगी। लगभग मेरा मानना है 200 के आसपास सीटें जो है दोबारा से आएंगे, क्योंकि इसमें मुझे पता है बीएड स्पेशल में अदर स्टेट के इधर उधर के बच्चे बहुत हैं। क्या पता किसी को छुट्टी ना मिले, किसी को कुछ दिक्कत होगी, तो इस तरीके की चीजें बनी रहेंगी।
तो इसलिए इन्होंने 2 दिन रिजर्व रखे हैं और 2 दिन में काउंसलिंग आपकी हो जाएगी 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को। उम्मीद करता हूं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। और जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मैं सारा प्रोसीजर भी इसका आगे आपको बताऊंगा। तो कट ऑफ मैंने बता दी, सारा कुछ बता दिया। कल अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आपको मार्क्स के साथ भी मैं बता दूंगा कि कितने मार्क्स तक वाले अपने आप को सेफ समझे। अभी आपको मैंने रैंक बता दी, रैंक से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, बट कुछ लोग नहीं लगा पाएंगे, तो उनको मैं कल मार्क्स भी बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ के जुड़ गए। मैं साथ मिलते हैं।